भी कोई ऐसा कोई मुसलमान हो, कोई हलाली हो, हरामी ना हो, वो आए इस मुल्क को जो है ना वो चलाए। अवाम से मैं यही कहूंगा कि जिसको भी वोट देना ना, खुदारा यार एक बिरयानी दी प्लेट ते ना विक जाना अपने ही बंदों को, यानी अन्ना वंडे रेवड़ियां भुआ चुआ के अपने भाई तू तो आया निगरान, तूने हजारों गाड़ियां जो है वो इनको फिर इन ब्यूरोक्रेट को इनको सबको बांट दी हैं। भाई तू अपना 2 4 6 माह गुजार, अल्लाह अल्लाह खैर से ला। और जब ये हमारे दरवाजों पे आए ना तो मैं पूरी कौम से इल्तमास करता हूँ कि इनके जूते मारें कि ये पार्लियामेंट में जितने ये सब सियासत में इन्वॉल्व हैं और ये मुल्क को खा गए हैं, लूट गए हैं और चाट गए हैं। यानी मुल्क में मुल्क बना हुआ है, रियासत में रियासत बनी हुई है, रियासत बनी है, ये रियासतें बना ली गई, रियासतें बना ली गई हैं। ऐसा ही है। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले इलेक्शन में हमें किसी को वोट नहीं देना चाहिए? वोट किसी को नहीं देना चाहिए, ये इस काबिल ही नहीं है। हमारा पता क्या कसूर है? हमारा कसूर है कि हम गलती से एटमी पावर बन गए हैं और जिसने इस चीज को रोल बैक किया वो देख लें कि उसका हशर क्या हुआ, चाहे वो सद्दाम था, कजाफी था, कोई था। हम पूरी यानी ना, और ये जो बगैरत लोग आ रहे हैं हम पे मुसलत हो रहे हैं। देखें डॉलर कहाँ चढ़ गया है। IMF कह रहा है जी आप डॉलर को नहीं रोकेंगे, डॉलर का रेट नीचे आता है जब पेट्रोल का बढ़ जाता है। हाँ जी। तो आपके समझ सबने जो है ना उनसे तय किए हुए हैं, सारा कुछ है। किसको चाहते हैं लाना? आप भी साहब भी कोई ऐसा कोई मुसलमान हो, कोई हलाली हो, हरामी ना हो, वो आए इस मुल्क को जो है ना वो चलाए। अच्छा सर, अगर मौजूदा मैं तो कहता हूँ हाफिज साहब खुद ही आ जाएं। हमें भिखारी बना दिया इन लोगों ने, कितने को ये तमाशे और कितने को हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। मुल्क का दिवाले कर दिए। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा ये जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए हैं कि खुदा के लिए अगर इस मुल्क को बचाना है तो एक ही तरीका है, जितने भी कोई इदारे हैं, जितने भी हैं, उनमें प्रोटोकॉल खत्म कर दिया जाए। एक तरफ तो हम भूखे नंगे हैं, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने भी टोला जा रहा पूरा 200 गाड़ी, और चीफ जस्टिस को शर्म नहीं आती। उन्होंने प्रोटोकॉल लेने से मना कर दिया। चीफ जस्टिस ने प्रोटोकॉल अंग्रेज तो चले गए हैं और वही निजाम चल रहा है। देख ले कमिश्नर इधर उधर उधर। इनसे तो फिर इनसे तो अच्छा था कि मुगलिया दौर में जाके टल खड़काओ, बादशाह आपकी खुद बात सुनता था। मैं केस करूं तो मेरे पोते को भी ना इंसाफ मिले। आप जिस तरह खुलकर बातें कर रहे हैं आज को ये बड़े बड़े इदारों को इनको 3-3 4-4 हजार यूनिट माफ क्या किया क्या इन्होंने? ये निशाने हैदर हैं या उनके वारिस हैं या कायदे आजम के साथी हैं? कौन है ये? किसी का 200 यूनिट नहीं चलता था, उसका 10-10 और सबके पास जो है ड्यूल नेशनलिटी है, बाहर के मुल्कों की नेशनलिटी है इनके पास। हम और हैं, ये और हैं। हम वीजा लेने जाए धक्के खाएं, वीजे वाले इनके घर आ जाते हैं, नादरा वाले इनके घर आ जाते हैं, बायोमेट्रिक वाले इनके घर आ जाते हैं। हम इस लीला ख्वार होने के लिए आ गए हैं। आप जिस तरह से खुलकर बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता कि आपके और मुझे 3 टाइम रोटी तो मिलेगी ना? मैं अपनी दुआ ही नहीं पूरी कर सकता। सफेद पोश तो मारा गया है। मैं तो हीन अदालत करता हूं, करो मुझे अंदर। आप इसका सोल्यूशन क्या देखते हैं? इसका सोल्यूशन यही है कि ये जितने इनकी जो 10-10 20-20 लाख तनख्वाह है ना, ये कम किया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब अपना आए हैं खलीफा अव्वल, उन्होंने कहा जी मेरी दिहाड़ी नहीं पूरी, उन्होंने मजदूर की दिहाड़ी बढ़ा दी कि मेरा ना गुजारा नहीं होता। मैं कौम से कहूंगा मेरा कोई पता नहीं है, मैं बारिश का पहला कतरा बनाऊं। अब इलेक्शन आ रहे हैं, ये लोग आए, कोई भी नुमाइंदा है उसके जूते मारें, इनका वो हाल करें जैसे श्रीलंका में हुआ था। ये नालों में जाएं और इनको गोते दें, इनको छितर मारें को। आप देख सकते हैं कि पीछे जितनी ऑडियंस खेली है वो इसको अब और क्या सिर्फ 20-20 लाख रुपए तनख्वाहें कम करने से मुल्क सुधर जाएगा? क्यों नहीं सुधरेगा? क्यों नहीं सुधरेगा? या फिर इन लोगों को भी उतारना पड़ेगा जो हम पर मुसल्लत। अभी ये एक निगरान वजीर आला है, उस को ये शर्म नहीं आई, उसने अरबों रुपए की जो है ना अपने ही बंदों को, यानी अन्ना वंडे रेवड़ियां भुआ चुआ के अपने भाई तू तो आया निगरान, तूने हजारों गाड़ियां जो है
वो इनको फिर इन ब्यूरोक्रेट को इनको सबको बांट दी है। मैं तू अपना 2 4 6 माह गुजार, अल्लाह अल्लाह खैर से ला। दो या 4 या 6 माह तक आपको लगता है इलेक्शन होंगे? जो इस वक्त सूरत हाल है, जब तक इलेक्शन नहीं होते वो तो इधर हम पे मुसल्लम हो, पता क्या है, इलेक्शन हो, हुकूमतें टूट जाएं, ये हो वो हो, बर्डन हम अवाम पे है, सीधी सी बात है। और हम तो आ गई, जो 3 टाइम रोटी खाता था ना, वो खुदा की कसम 1 टाइम पे आ गया। हकीकत बात है, एक दूसरे का एहसास खत्म हो गया। देखें अवाम, हम जा रहे हैं, एक्सीएन एसडीओ हमारे साथ इतनी बदतमीजी करते हैं। क्यों करते हैं? जमहूरियत में तो ये है ना कि जो भी वजीर आला, वजीर आजम है, चीफ जस्टिस है, कोई भी है, वो अवाम का खादम है। इनमें से आप मुझे कोई भी बता दो, किसी भी अफसर से आप 1-2 टके का एसएचओ है ना, आप उससे नहीं मिल सकते। हमारी जूतियां घिस जाती हैं। यहां निजाम और है, ड्यूल कानून है। कभी तगड़े का घर नीलाम होता देखा आपने? किसी तगड़े को हथकड़ी लगते देखी है? चीफ जस्टिस हो, उसे कुरान, अल्लाह, रसूल, शरा, फिका, उसको हर चीज का पता होना चाहिए। ये किसके इमाम पे, कौन सी बैरूनी ताकतें हैं जिनके इमाम पे ये हमारे मुल्क का नक्शा ही चेंज कर देते हैं? हमें भीख मंगा बना दिया इन लोगों ने। आखिर में आप देखने वाली आवाम को क्या? अवाम से मैं यही कहूंगा कि जिसको भी वोट देना ना, खुदारा यार एक बिरयानी दी प्लेट ते ना विक जाना। जिन्हों भी देना ना, वेख लेना, जेड़ा ताड़ी खुशी गमी, ताड़े जनाजे ते, ताड़ी फौत, ये बातों मिलते ही नहीं, किधर जाते ने? बहुत शुक्रिया जी। और मेरे हलके का जो एमपी है, उसने काने में सोसाइटी काट ली है। ठीक है, अब ये नैब वाले किधर हैं? इन लोगों को रस्सा डालें बगैर। चेयरमैन जो है वो एफआईए वालों से मीटिंग कर रहे हैं, डीजी एफआईए से, उनको वहां से फुर्सत मिलेगी तो वहां का टूर करेंगे। बस यही तो बात है। एक बंदा 5-5 साल स्टे पे हुकूमत कर जाता है। ये तो इस मुल्क में है। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती राय का। जी तो नाज़रीन, आपने अवाम का गम गुस्सा देखा कि ये वो अल्फाज हैं जो तकरीबन हर पाकिस्तानी, हर शहरी, हर लाहौर का बाशिंदा, हर वो इंसान कहना चाहता है जो इस वक्त गुर्बत से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है। ये हर उस शख्स की आवाज़ है, हर उस शख्स के एहसासात हैं, अल्फाज हैं जो वो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। कुछ अशखास ही ऐसे हैं जो मंजर-ए-आम पर आते हैं और कैमरा के सामने इस तरह बोल पाते हैं, वरना यहाँ पर आपको जितनी ऑडियंस नज़र आ रही है सब यही कहना चाहते हैं लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा।